आप ये कहेंगे कि 10,000 वाला क्लब जो एक एलीट क्लब है उसमें उनकी एंट्री ज़रूर हो गई है। तो दूसरे FF4 के खिलाड़ी बन गए हैं जो रूट के बाद। जो रूट तो खैर अपनी एक अलग लीग में चल रहे हैं, 12,000 प्लस रन हैं उनके। आप कह सकते हैं कि विलियमसन शायद वो पूरा कर लें एज लॉन्ग एज वो अपने घर में खेलते हैं, क्योंकि उनकी फॉर्म घर में ही आती है, ये सबको पता है। तो फैब 4 में इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, क्या फैब 4 में विराट कोहली को अब एग्जिट मिलने वाली है? एक आई डोंट थिंक विराट के मन में ये फोकस होगा कि उनको 10,000 तक पहुंचना है। और रिकॉर्ड्स के लिए तो नहीं खेलते हैं, इतना तो जाहिर है। जो बड़े खिलाड़ी होते हैं उनके रिकॉर्ड्स खुद बनते चले जाते हैं, उनका एम नहीं होता है रिकॉर्ड्स के लिए खेलना। कोहली की बात रही तो विराट कोहली इतने बड़े प्लेयर हैं, लेकिन बहुत जल्द शायद उनकी हिम्मत भी टूट जाए। दो ही इज़ अ फाइटर, बट मुश्किल है थोड़ा कि 10,000 रन, क्योंकि टेस्ट मैचेस अब सीधा इंग्लैंड में होंगे और इंग्लैंड करियर एंडिंग सरफेसेस है वहाँ पे। अब ये होता है कि करियर के एंड में किसी की फॉर्म होती है, किसी की नहीं होती, लेकिन एंड में तो चारों हैं, चारों ही उस उम्र के पड़ाव में है कि अब नहीं तो तब कोई ना कोई कॉल ऑफ कर देगा। जो एक अकेला इंसान दिख रहा है जो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड मैच कर सकता है या जिसके पास थोड़ा सा भी चांस है, तो वो जो रूट ही लग रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में उनका शतक नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में उनकी बड़ी पारी नहीं है, मैच विनिंग पारी नहीं है। पिछली बार जब अपनी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया में गए थे तब बहुत बुरी तरीके से हारे थे, वाइट वॉश होके आए थे। हालांकि उसके बाद वो पार्टी करते हुए पकड़े गए थे, लेकिन खैर वो एक अलग विषय है। लेकिन नहीं, फैब 5 क्या होता है ये फैब 5? नए प्लेयर्स में काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन दिख रही है और बहुत सारे प्लेयर्स अच्छे खासे आ रहे हैं। तो बहुत सारे प्लेयर्स दिख रहे हैं। मैं बहुत कंफ्यूज चल रहा हूँ उसमें कि वेस्ट इंडीज़ का कोई प्लेयर हो, ऑस्ट्रेलिया का कोई नया प्लेयर हो। कॉन्स्टार्स को नहीं रखने वाले हैं, मैं तो नहीं रखने वाला हूँ कॉन्स्टार्स में, बहुत वक्त है उन्हें। स्टीव स्मिथ ने मार दिया है शतक और मार रहे हैं शतक जो रूट भी। केन विलियमसन भी फॉर्म में है, पर विराट कोहली का थोड़ा सा है फॉर्म के साथ डामाडोल रिश्ता। तो फैब 4 कैसा परफॉर्म कर रहे हैं इन दिनों? फैब 4 में दो लोग जो हैं वो 10,000 के पार जा चुके हैं, 10,000 टेस्ट रन्स के पार जा चुके हैं। और इसी पे चर्चा होगी कि वो जो बचे हुए दो लोग हैं वो कब वो चीज पार करेंगे। और फैब 4 में क्या ये फैब 4 रहना चाहिए या फिर किसी की होनी चाहिए एग्जिट इस फैब 4 से? या फिर एक और सवाल आता है कि नया फैब 4 अगर हमें देखने को मिलेगा तो वो कब मिलेगा? जनरेशन फैब 4 की खत्म होने को चली है, लेकिन उम्र में थोड़ा सा अभी जो कह सकते हैं कि डामाडोल है सिचुएशंस। तो इसी पे चर्चा करेंगे। मैं हूं आकाश थापा, आप देख रहे हैं क्रिकेट टाइम्स पॉडकास्ट और मेरे साथ है मेरे सहकर्मी अक्षत गौर। अक्षत जी, फैब 4 में दो प्लेयर्स 10,000 रन के पार हो चुके हैं और जो रूट जो एक बार जिन्हें फॉर्म मिला उसके बाद से उन्होंने फॉर्म छोड़ा नहीं। दूसरी जगह पर हैं स्टीव स्मिथ जिनको सिर्फ 1 रन चाहिए था अपने 10,000 पूरे करने के लिए और उन्होंने श्रीलंका पे आके पूरे कर दिए। केन विलियमसन और विराट कोहली ये दोनों अभी फैब 4 का हिस्सा हैं, लेकिन इनके टेस्ट में 10,000 रन पूरे नहीं हुए हैं। तो कैसा कह रहे होंगे केन विलियमसन और विराट कोहली कि भैया हमें फॉर्म का एक तो वैसे ही पता नहीं चल रहा है, हमारे 10,000 रन पूरे नहीं हुए, हमारे रन्स नहीं बन रहे हैं साल में। एक दूसरी तरफ जो रूट हैं जो कि घोड़ी पे चढ़े हैं वो उतरे ही नहीं है तब से। बिल्कुल, हाँ। तो देखिए, बात यही है कि स्टीव स्मिथ ने, जैसा आपने बताया, अभी हाल में ही वो आंकड़ा छुआ है जो कि एक बहुत बड़ा एक उनके लिए अचीवमेंट है किसी भी बैटर के लिए। 10K रन्स वाला जो एक मार्क है उन्होंने पार कर लिया है 1 रन बनाते ही। और बड़ी आइडियल सी सिचुएशन थी। शायद स्टीव स्मिथ ने सोचा होगा कि अच्छा हुआ मैंने बॉर्डर गावस्कर में नहीं पार किया,
क्योंकि तब वो एज अ प्लेयर पार करते, बिल्कुल, और इस बार उन्होंने एज अ कैप्टन पार किया है, तो वो एक 4 चांद लगा देता है उस उपलब्धि पे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ स्टीव स्मिथ के संग हुई है। 1 रन बनाते ही पहली इनिंग्स में उन्होंने ये कारनामा हासिल किया, उसके बाद उसको कन्वर्ट किया 1 रन को, 99 से ज़्यादा और रन जोड़े, 100 रन बनाए, 35वां शतक बना दिया और रूट से कंधा मिला लिया है उन्होंने अब, इन टर्म्स ऑफ रन्स भी, इन टर्म्स ऑफ सेंचुरीज भी। एक ही सेंचुरी पीछे हैं जो रूट से, जिनकी 36 हैं टेस्ट में। काफ़ी सारे लेजेंड्स को भी पीछे छोड़ दिया था स्टीव स्मिथ ने व्हेन इट कम्स टू सेंचुरीज, लेकिन रन के मामले में शायद आप कह सकते हैं कि, लेकिन अभी उनकी शुरुआत, आप ये कहेंगे कि 10,000 वाला क्लब जो एक एलीट क्लब है उसमें उनकी एंट्री ज़रूर हो गई है। तो दूसरे FF4 के खिलाड़ी बन गए हैं जो रूट के बाद। जो रूट तो खैर अपनी एक अलग लीग में चल रहे हैं, 12,000 प्लस रन हैं उनके, तो वो एक अलग लीग में हैं। बात करी जाए केन विलियमसन की और विराट कोहली, जो कि नेक्स्ट 2 हैं FF4 में। FF4 जिसकी कहानी आज से कई साल पहले शुरू हो गई थी, जब एक न्यूजीलैंड के फॉर्मर क्रिकेटर ने ये टर्म दिया था इन चारों प्लेयर्स को, और उन्होंने बहुत सटीक भविष्यवाणी करी थी कि ये 4 जो हैं आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा रन बनाएंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्मेट, और ख़ास तौर पे टेस्ट में। तो चारों ने ही उस डिसीजन को बहुत अच्छी तरीके से जस्टिफाई किया है। फ़िलहाल अगर हम विराट और केन की बात करें तो देखिए बहुत करीब हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पीछे हैं। दोनों ही 9,000 प्लस रन्स पे हैं, कुछ एक आध अंतर है थोड़े बहुत रन्स का आपस में केन और विराट की अगर हम बात करें, लेकिन 10,000 का आंकड़ा क्या वो छू पाएंगे या नहीं छू पाएंगे, ये एक गौर करने वाली बात है। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि चलिए केन की तो चलिए फॉर्म है अभी, आप कह सकते हैं कि विलियमसन शायद वो पूरा कर लें एज लॉन्ग एज वो अपने घर में खेलते हैं, क्योंकि उनकी फॉर्म घर में ही आती है, ये सबको पता है। आई मीन नॉट सेइंग एनीथिंग विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट ऑफ काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्टिंग हिम, लेकिन जो बात है वो यही है, तथ्य तो यही है कि उनकी फॉर्म जो है अपने घर में ही आती है। लेकिन चाहे जैसे भी आए, जैसे जेम्स एंडरसन की भी आती थी, लेकिन जो सब्जेक्ट ऑफ द मैटर है वो यही है कि वो उस आंकड़े को छू सकते हैं फिलहाल उनकी फॉर्म को देखते हुए। लेकिन कोहली साहब पे प्रश्न ज़रूर उठ रहे हैं। पिछले काफ़ी समय से फॉर्म जो है नदारत है, और अभी बॉर्डर गावस्कर में पहले टेस्ट में सेंचुरी आई थी, तो लोगों को लगा था कि भाई किंग का कमबैक हो गया है, बिल्कुल, जो कि अच्छी चीज़ भी थी। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं वो एक कन्वर्ट नहीं कर पाए अपने स्कोर्स को, और बॉर्डर गावस्कर के बाद कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि इंडियन क्रिकेट में भी काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है करंट में, जिसका प्रभाव आप ये देख सकते हैं कि रणजी ट्रॉफी में भी सभी खिलाड़ी खेल रहे हैं या खेलने में मजबूर हो गए हैं। जो भी बात है, कुल मिला के जो इस डिस्कशन का सार अगर शुरुआत में निकाला जाए तो वो यही है कि स्मिथ ने उपलब्धि हासिल कर ली है, वो जो कि जो रूट ने ऑलरेडी कर चुके थे, और अब विलियमसन और कोहली से उम्मीदें हैं कि वो करेंगे। विलियमसन का फॉर्म देखकर लगता है कि शायद वो कर सकते हैं, लेकिन कोहली पे प्रश्न चिन्ह है। तो आपको क्या लगता है कि क्या, देखिए विलियमसन का तो लग रहा है कि 9,200 प्लस रन हैं, कोहली के भी उतने ही हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों के रन्स में, लेकिन कोहली के पास जो सबसे बड़ी चीज़ है वो यही है, देखिए फिटनेस तो उन्हीं के पास है, फिटनेस के तो वो किंग हैं, लेकिन क्या वो अभी भी उस जोन में हैं कि आप उनको बोल सकते हो कि हाँ ये कर सकते हैं? एक तो चीज़ आती है, दो चार चीज़ें आती हैं कि कोहली जिस तरीके से खेल रहे हैं ये फिलहाल में, रणजी में भी उनका आज मैच हुआ था, मैं सोच रहा था कि मैं दिल्ली जाके देखूं, लेकिन वही हुआ जो हमेशा से होता चला आ रहा है कि कोहली आए खेलने और कोहली गए खेल के। तो जिस तरीके से, और बहुत ही अच्छी बॉल भी थी वो, और एक अच्छी प्लानिंग के साथ रेलवेज टीम ने उन्हें आउट किया। तो
तो अभी हाल ही में यही मैच चल रहा था और उसमें भी कोहली के स्ट्रगल्स दिख रहे थे। स्ट्रगल्स आपको दिख रहे होंगे केन विलियमसन के भी। उनके पास फॉर्म भले ही है, लेकिन क्या उनके पास वो ज़ील है अपनी कंट्री के लिए खेलने की? क्योंकि बहुत हद तक ये चीज़ें देखने को एकदम क्लियर स्पष्ट सब कुछ दिख रहा है कि केन विलियमसन अपनी कंट्री के लिए खेलना थोड़ा सा कम कर रहे हैं। जैसे ट्रेंट बोल्ट, उसके पीछे मॉनिटरी चीज़ें भी हो सकती हैं कि उन्हें उस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा है या फिर कहीं और ज़्यादा खेल के पैसे कमा लें, प्लस उनकी फिटनेस भी एक इशू है। कोहली जो कि 36 साल के हैं, फिटनेस में वो किसी से भी कम नहीं है और वो खेल सकते हैं आगे, बट द थिंग इज़ कि एक हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाली चीज़ होती है, रिफ्लेक्सेस कमज़ोर हो रही होते हैं। तो जिस तरीके से वो रणजी वाले मुकाबले में आउट हुए हैं, ऐसी बॉल्स को वो ज़्यादातर स्ट्रेट ड्राइव मारा करते थे या फिर वो ऐसी बॉल्स को फ्लिक कर दिया करते थे। बॉटम हैंडेड प्लेयर हैं, लेकिन जिस तरीके से सारे बॉटम हैंडेड प्लेयर्स काम करते हैं, उनके रिफ्लेक्सेस कमज़ोर हुए हैं। उम्र का तकाजा है, तो कहीं ना कहीं तो एज आएगी ही, और एज इस तरीके से कोहली के साथ आई है। स्टीव स्मिथ, उन्होंने इतने रन बना दिए थे अपने प्राइम में कि 60 के ऊपर का एवरेज लेके चल रहे थे और वो मारे ही जा रहे हैं। एक टाइम पे जैसे जो रूट अब आगे जाके पीछे देखते हैं तो उन्हें कोई नहीं मिलता है, तो वैसे ही स्टीव स्मिथ एक टाइम पे इतने आगे आ चुके थे कि उन्हें पीछे मुड़ के कोई भी नहीं मिलता था। बहरहाल कोहली की बात रही तो विराट कोहली इतने बड़े प्लेयर हैं, लेकिन बहुत जल्द शायद उनकी हिम्मत भी टूट जाए। दो ही इज़ अ फाइटर, बट मुश्किल है थोड़ा कि 10,000 रन, क्योंकि टेस्ट मैचेस अब सीधा इंग्लैंड में होंगे और इंग्लैंड करियर एंडिंग सरफेसेस है वहाँ पे। स्टार्टिंग का मैच ही उन्होंने वहाँ पे रख दिया हेडिंग लेके स्टेडियम में। तो हाँ बिल्कुल, देखिए कोहली अभी जिस पड़ाव में है करियर के, आप बिल्कुल वो एक प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं उस पर, और शायद अब वो उस दौर में भी है कि अब वो डिसाइड करने के जोन में भी होंगे कि क्या आप कॉल ऑफ करने का टाइम है नहीं है। हम लोग ने पहले भी इस बारे में डिस्कशन किया है कि जब बॉर्डर गावस्कर चल रही थी तब भी ऐसा कुछ माना जा रहा था कि अगर इंडिया बॉर्डर गावस्कर जीत जाती है और WTC फाइनल में पहुंच जाती है तो शायद ये एक आइडियल सिचुएशन होगी फॉर विराट एंड फॉर रोहित एज वेल टू कॉल ऑफ WTC फाइनल में जाकर। लेकिन अब चूंकि वो नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में अब वो शायद वो देखेंगे कि होम सीरीज़ में लें या अवे सीरीज़ में लें या फिर वो नहीं खेलें या मिड टूर में लें, जैसा कि MS धोनी ने किया था। आई डोंट थिंक विराट के मन में ये फोकस होगा कि उनको 10,000 तक पहुंचना है, और रिकॉर्ड्स के लिए तो नहीं खेलते हैं, इतना तो जाहिर है। जो बड़े खिलाड़ी होते हैं उनके रिकॉर्ड्स खुद बनते चले जाते हैं, उनका एम नहीं होता है रिकॉर्ड्स के लिए खेलना। अब ये जाहिर है कि विराट के लिए शायद ये एक अंतिम परीक्षा के रूप में साबित हो सकता है। वो कहते हैं ना कि लास्ट बैटल जो फाइनल बैटल है कि भाई अब ये एक आखिरी बैटल है, क्योंकि ODI में तो उन्होंने वो अचीव कर लिया है। बिल्कुल, ODI में 50 सेंचुरीज हो चुकी हैं, आज तक किसी ने नहीं करी। तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा, रन्स के मामले में भी बहुत आगे हैं वो। हाँ, उस आंकड़े तक शायद नहीं पहुंच पाएंगे जो आंकड़ा तेंदुलकर साहब का है 463 ODI, इन टर्म्स ऑफ सेंचुरीज जरूर पहुंच गए हैं, इनफैक्ट आगे निकल गए हैं। टेस्ट में भी वो चाहेंगे, वो चाहेंगे नहीं लेकिन एटलीस्ट उनके फैन ज़रूर चाहेंगे कि एक हैप्पी एंड पे वो फिनिश करें, और हैप्पी एंड वही होगा। बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, एक और अच्छा सीज़न चाहिए उनको, 800 कुछ रन्स चाहिए उनको वो उस आंकड़े को छूने के लिए। 10K क्लब जो एक एलीट क्लब है, तो उम्मीद तो यही होगी कि वो उस क्लब तक पहुंच जाएं, लेकिन मुश्किल बहुत होगी। एक स्पेकुलेशंस और भी आती हैं कि 800 रनों का आंकड़ा जो पूरे साल में है वो कोहली के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बाकायदा उनके लिए तो बिलो एवरेज परफॉर्मेंस है अगर वो 800 रन बनाते हैं एक साल में। लेकिन एक चीज़ और आती है कि इंग्लैंड में खेलने जा रहे हैं, इंग्लैंड में फॉर्म नहीं चला और फॉर्म बहुत टाइम से नहीं चल रहा है उनका। तो फैब 4 में इन टर्म्स ऑफ टेस्ट, क्या फैब 4 में विराट कोहली को अब एग्जिट मिलने वाली है? एक
नहीं, आई डोंट थिंक सो। फैब 4 में एग्जिट तो नहीं मिलेगी। अगर किसी की एंट्री भी होगी तो फिर वो एक अलग फैब 4 बन जाएगा, बिल्कुल वो उसमें भले ही हो जाए, बट करंट फैब 4 में कोई ऑल्टर आई डोंट थिंक होगा, क्योंकि कोहली की अप फॉर्म गई है पिछले कुछ सालों से। अब कोहली ने भी अपने प्राइम पे जब वो रन्स बनाते थे तो फिर वो ढेरों इकट्ठों रन्स बनाते थे, गुच्छे में उनकी सेंचुरीज आया करती थी, डबल सेंचुरीज आया करती थी। तो इसलिए उनको बाहर तो आई डोंट थिंक निकलेंगे। हाँ ये है कि चूंकि बाकी तीनों भी उसी करियर के जोन में हैं। अब ये होता है कि करियर के एंड में किसी की फॉर्म होती, किसी की नहीं होती, लेकिन एंड में तो चारों हैं, चारों ही उस उम्र के पड़ाव में है कि अब नहीं तो तब कोई ना कोई कॉल ऑफ कर देगा। जो रूट शायद ये सोच रहे होंगे कि वो 15,000 वाला आंकड़ा भी छू ले, लगे हाथ फिनिश करते करते, और वो एक होम सीरीज है, उसके अलावा एशेस है इस साल के एंड में। रूट का रिकॉर्ड जो है वो ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ख़राब है। स्मिथ के पास अपॉर्चुनिटी होगी कि अपने जो वो 10,000 का ऑलरेडी पार कर चुके हैं उसको कन्वर्ट करके क्या वो 12 तक पहुंच सकते हैं, बिल्कुल, क्या वो 11, 11.5, 12 तक पहुंच सकते हैं। होम एशियस होगी इस बार ऑस्ट्रेलिया में। तो सबके लक्ष्य हैं कुछ ना कुछ, विलियमसन के भी आई एम श्योर कुछ ना कुछ एम्स ज़रूर होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वो संन्यास ले लें सारे प्रारूप से, क्योंकि विलियमसन भी ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको पर्सनली रीड करना बहुत मुश्किल है कि उनके फैसला क्या होगा, क्योंकि वो बहुत टाइम से एल्बो इंजरी से जूझ रहे हैं और अच्छी खासी प्रभाव उनका बैटिंग पे पड़ा है। अगर आप देखें भी T20s में या T20 लीग्स में भी कुछ ऐसा खास प्रदर्शन नहीं रहा है। एक टाइम था जब IPL में वो हाईएस्ट रन स्कोरर भी बने थे सनराइजर्स के लिए, बट वो टाइम भी चला गया है। तो चारों जो हैं प्लेयर्स फैब 4 में, उनके पास कोई ना कोई एक रीज़न है टिके रहने का, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं। कोई ना कोई एक लक्ष्य है। रूट भी शायद ये सोच रहे होंगे कि अगली जो सीरीज़ है इंडिया के अगेंस्ट या ऑस्ट्रेलिया में जाकर एशेस, क्या वहाँ पे संन्यास लें, तो स्टीव स्मिथ के ही मन में होगा। तो ऐसे मेरे हिसाब से फैब 4 देखिए यही बना रहेगा, कोई भी एग्जिट इसमें नहीं कर सकता है, क्योंकि सभी ने कंट्रीब्यूट किया है। 30 सेंचुरीज अगर हम कोहली की अभी भी मान लीजिए अब कोहली फिनिश कर देते हैं, 30 सेंचुरीज मजाक नहीं है टेस्ट क्रिकेट में। कितने लोग हैं जो 30 सेंचुरीज तक पहुंचे हैं? बहुत कम लोग हैं। तो इसलिए, और ख़ासतौर में मॉडर्न क्रिकेट की अगर बात करें, तो इसलिए फैब 4 में आई डोंट थिंक विराट बाहर हो सकता है। क्या जो रूट के पास अगर आप बात करें तो जो रूट इनकी उम्र के, इनके बैच के प्लेयर नहीं है, वो थोड़े से यंग बैच के प्लेयर हैं, 2 साल यंग होंगे वो। एंड जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, और जो एक अकेला इंसान दिख रहा है जो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड मैच कर सकता है, या जिसके पास थोड़ा सा भी चांस है, तो वो जो रूट ही लग रहे हैं। और जो रूट को इतना स्ट्रगल करते हुए भी नहीं देखा है हमने। अगर इंग्लैंड की जो मैनेजमेंट है उन्हें लीश दे अच्छी खासी, एक लंबी रस्सी, हाँ जैसे एंडरसन को दी। एंडरसन तो बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे, वो 80-90 साल या 900 साल से खेल रहे थे और वो 1000 साल और खेलना चाहते थे क्रिकेट। तो जिस तरीके से जेम्स एंडरसन को लीश दी, लंबी रोप दी उन लोगों ने, उसी तरीके से अगर जो रूट को लंबी रोप मिले तो हो सकता है कि गॉड ऑफ क्रिकेट का जो एक और रिकॉर्ड है, इट टुक टू ऑफ फैब 4 टू ब्रेक और मैच द लेवल ऑफ सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड है वो टूट सकता है, क्योंकि टेस्ट में ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर एंड रिकी पॉन्टिंग, इन तीनों के रिकॉर्ड्स जो हैं वो सबसे ऊपर हैं। तो शायद जो रूट दूसरे या फिर सबसे पहले टेस्ट क्रिकेटर बन सकते हैं एक आंकड़े को छूने वाले। हाँ देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो इंग्लैंड क्या मौका देगी उनको और पुश करेगी। इंग्लैंड बिल्कुल चाहेगी, क्योंकि इंग्लैंड भी चाहेगी कि हमारा भी कोई ऐसा प्लेयर हो जिसके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाए। और अभी हाल फिलहाल का जो ECB का स्टांस रहा है उसमें भी देखने को मिला है कि वाइट ओवर्स में तो ना सही, लेकिन एटलीस्ट रेड बॉल में जो रूट को वो पुश करते जा रहे हैं। उनकी ख़राब फॉर्म आई थी 2019 के आसपास, तब भी उन्होंने यही किया था। तो ये चीज़ है कि ECB तो चाहेगी पुश करें, और अगर रूट अच्छी फॉर्म बरकरार रखते हैं तो वो भी चाहेंगे कि रूट उस मुकाम तक पहुंच जाएं। उसके बाद वो कॉल लें कि भाई अब आपका समय हो गया है।
दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि देखिए हर प्लेयर के संग एक ये दौर आता है कि जब उसकी अच्छी फॉर्म आती है ना तो फिर हर चीज़ अच्छी होती है, और जैसे ही उस पर रोक लगती है तो फिर वो एक ऑल ऑफ अ सडन डाउनफॉल आता है। और रूट के लिए जो सबसे मुश्किल और सबसे चैलेंजिंग जो सीरीज होने वाली है वो अगली एशेज है, वो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में उनका शतक नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में उनकी बड़ी पारी नहीं है, मैच विनिंग पारी नहीं है। पिछली बार जब अपनी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया में गए थे तब बहुत बुरी तरीके से हारे थे, वाइट वॉश होके आए थे। हालांकि उसके बाद वो पार्टी करते हुए पकड़े गए थे, लेकिन खैर वो एक अलग विषय है। तो कई बार क्या होता है प्लेयर के संग कि अच्छा खासा चल रहा है, एक खराब सीरीज आई और उसके बाद फिर वो एक डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो रूट के संग भी शायद ऐसा हो सकता है, होगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये जो अगली एशियज है ये कहीं ना कहीं डिसाइड कर देगी कि रूट किस तरफ जा रहा है। और पर्सनालिटीज़ की बात करते हैं, एशेस की बात हो रही है तो जो रूट और स्टीव स्मिथ बहुत अलग तरीके की पर्सनालिटीज़ हैं दोनों अपने गेम के बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन एक पर्सनालिटी का जो डिफरेंस है वो आपको दिखेगा कि स्टीव स्मिथ ने रन्स बनाए हैं इंग्लैंड में अच्छे खासे। और स्टीव स्मिथ का जब कमबैक हो रहा था, जब वो जोफ्रा आर्चर को फेस कर रहे थे, तो एक डॉक्यूमेंट्री है उसमें हमने देखा है कि जिस तरीके से स्टीव स्मिथ वापस आए और जिस तरीके से स्टीव स्मिथ खेल रहे थे, Joe Root has a point to prove in Australia in the upcoming Ashes, and the other point जो स्टीव स्मिथ को प्रूव करना है दैट ही इज़ द बेस्ट बैटर इन टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि वो ऑलरेडी 1 साल गवा चुके थे। वो थोड़े से कारपेंट्री के उस पर गवाए थे, उन लोगों ने उनकी टीम में थोड़ा सा पत्ता वत्ता रगड़ रहे थे बॉल पे और उन्हें बैन कर दिया गया था। तो जिस तरीके से स्टीव स्मिथ और जो रूट के कंधों पर ये सीरीज टिकी होगी, हाँ नए प्लेयर्स आ रहे हैं, दोनों साइड्स पे यंगस्टर्स भी होंगे, लेकिन जिस बड़े उस पे ये मैच शुरू होगा, एक साइड पे मार्क वुड होंगे, जोफ्रा आर्चर होंगे, एक साइड पे मिचेल स्टार्क होंगे, द बेस्ट लाइनअप ऑस्ट्रेलिया कुड हैव हैड, बॉलिंग लाइनअप इन द वर्ल्ड, वो ऑस्ट्रेलिया की होगी। और एक साइड पे ये दोनों बैटर्स होंगे और दोनों आमने सामने के कौन ज़्यादा रन्स बनाएगा। व्हेन इट्स अबाउट द फैब 4 मैचेस, अगर इंडिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया कहीं पे भी खेल रही होती है, इट्स द 2 प्लेयर्स जिनके ऊपर पूरी टीम बैक कर रही होती है। तो इस बार स्टीव स्मिथ या जो रूट एशेस में कौन ज़्यादा आपको परफॉर्म करते हुए दिख रहा है? क्योंकि स्टीव स्मिथ का भी फॉर्म आ गया है भाई वापस। स्टीव स्मिथ का फॉर्म नहीं भी होगा ना तो घर में आ जाएगा। हर प्लेयर के संग ये होता है कि अपने घर में जब वो खेलता है उसकी फॉर्म आ जाती है, अगर वो जूझ रहा है फॉर्म से। और स्मिथ तो नहीं जूझ रहे हैं, तो उनकी फॉर्म ऑलरेडी है। और स्टीव स्मिथ, जैसा अभी मैंने पहले भी कहा, स्टीव स्मिथ के पास ये मौका है कि वो 12,000 रन का आंकड़ा या 11 साढ़े 11,000 रन का आंकड़ा भी वो छू सकते हैं अगर एक सीजन में उन्होंने 1000 रन बना ली, क्योंकि ऐसा वो कर सकते हैं। अगर आप, जैसा आपने बोला कि वो जोफ्रा आर्चर के अगेंस्ट जो एक वापसी हुई थी, 4 टेस्ट मैच खेले थे उसमें, 2019 वाली एशेस वर्ल्ड कप के जस्ट बाद 700 रन बनाए थे 4 टेस्ट में, अवे कंडीशंस, उनकी फेमिलियर नहीं थी, तब 700 रन बना दिए और उसके बाद अनफिट हो गए थे, वरना वो और रन बनाते। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर वो अपने घर पे खेलेंगे, और अभी भी बॉर्डर गावस्कर में अगर आप देखें, उससे पहले उनकी फॉर्म नहीं थी, थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पीरियड था, बॉर्डर गावस्कर में आए, फॉर्म आ गई। तो ये चीज़ प्लेयर्स के संग होती है। तो चलिए, ये तो बात थी कि एशेस की और रूट और स्मिथ की। अभी फोकस ये भी है कि क्या विलियमसन और कोहली पहुंच पाएंगे। हम लोगों ने बात करी कि फैब 4 में क्या कोहली को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आवश्यक है, होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। अभी बात यह है कि इनके लिए चैलेंजेस क्या हैं, उस पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि विलियमसन के अपने चैलेंजेस हैं। विलियमसन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि क्या वो अपने अवे कंडीशंस में रन बना पाते हैं या नहीं, क्योंकि उनका रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। होम सीरीज़ वो कितनी खेलते हैं, क्या वो फिट रहते हैं, नहीं रहते हैं, ये देखने वाली बात है। कोहली के संग भी यही चीज़ है कि कोहली कितने समय तक, क्योंकि कोहली कॉल खुद ही लेंगे, बोर्ड तो कॉल नहीं लेने वाला है, कोहली ही कॉल लेंगे। कब लेंगे ये देखने वाली बात है। तो चलिए, ये तो बात थी इस चीज़ के बारे में कि कहाँ जा रहा है फैब 4। पर्सनली कौन खिलाड़ी किस
सिचुएशन तक या किस एक बेंचमार्क तक जा रहा है करंट फॉर्म के हिसाब से ही हम लोग बोल रहे हैं, और हर बड़ा खिलाड़ी कमबैक भी करता है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये एक फाइनल वो एक कमबैक आ रहा है, ऑन द कार्ड्स है या नहीं है? एक कमबैक तो आ रहा है, और मोस्ट प्रॉब्ली इंग्लैंड में जब जाएंगी तो शायद विराट कोहली अभी वाइट बॉल फॉर्मेट में दुबई में रन्स बनाए एंड चैंपियंस ट्रॉफी होपफुली इंडिया जीते, क्योंकि सबसे बेटर चांस दो ही टीमों का लग रहा है, और दूसरी जो सबसे बड़ी टीम निकल के आएगी वो होगी इंडिया की, रादर देन ऑस्ट्रेलिया या फिर साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट टीम लग रही है जो कि चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकती है, और इसमें कोई शक और शुबा नहीं है, दे आर बेटर। इंडिया के पास ये है कि हम आधे बॉलर्स के साथ जा रहे हैं तो शायद चैंपियंस ट्रॉफी का थोड़ा सा रहे, बट कोहली के रन्स उसमें इम्पॉर्टेंट होंगे, रोहित शर्मा के रन्स इम्पॉर्टेंट होंगे, और अगर कोहली वहाँ पे रन्स बना देते हैं 50-60 की एवरेज पे, चैंपियंस ट्रॉफी घर आ रही है, और साथ ही साथ चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हम जा रहे होंगे इंग्लैंड, और इंग्लैंड में जो इंडिया का गेम होगा वो बहुत ख़राब है। तो उस हिसाब से आपको दो लोगों से उम्मीदें होंगी, जो कि होंगे जायसवाल और विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली के भी ठीक ठाक रन्स आ गए हैं इंग्लैंड में। हाँ, कम होते हैं वो रन्स, लेकिन ठीक ठाक रन्स हैं, एक एवरेज प्लेयर के लिए ठीक ठाक है, लेकिन जो उनकी छवि है, तो हो सकता है कि एंडरसन नहीं है तो कोहली के रन्स आ जाएं इंग्लैंड में, और वो अच्छे खासे रन्स के साथ एक कमबैक करें और 2-3 साल और एक्सटेंड कर ले, क्योंकि फिटनेस कोई इशू नहीं है, फिटनेस कोई इशू नहीं है, इट्स जस्ट के जो रिफ्लेक्सेस हैं उस पर एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, जो सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग ये सब काम करते थे, तो वो भी कर लेंगे। तो फैब 4 की बात हो रही है, विराट कोहली की बात हो गई, केन विलियमसन की बात हो गई, चारों की बात हो गई। चलिए, तो ये तो बात थी फैब 4 की। हम लोगों ने बात करी कि क्या विराट कोहली की जगह बन रही थी या नहीं बन रही थी। खैर, बिल्कुल उनकी जगह है, स्पष्ट है। एक टाइम ऐसा आया था कुछ समय पहले कि कुछ फैब 5 की भी डिस्कशंस हो रही थी, और एक और प्लेयर हैं, पड़ोसी देश से ही हैं, ऐसी खबरें आ रही थी, ऐसा कुछ एनालिस्ट का मानना था कि भाई उनको भी शामिल करिए, भाई फैब 5 बनाइए, ये क्या बात होती है, फैब 4 बना रखा है। उस विषय में आपका क्या कहना है? उस विषय के बारे में ये कहना है कि वो कोई विषय होना नहीं चाहिए, वो बहुत विषैला विषय था वो कि एक टाइम पे सबके प्राइम्स आते हैं एक टाइम पे, और सबका फॉर्म भी चलता है, वो उनका शायद पीक फॉर्म था। अब जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, हो सकता है, देखिए, ग्रेट प्लेयर्स मेक अ कमबैक, विराट कोहली ने भी किया, बहुत सारे प्लेयर्स ने किया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरीके के वो प्लेयर हैं, ग्रेट प्लेयर है, ऐसी बात नहीं है कि बुरे प्लेयर हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि वो फैब 4 का हिस्सा हो पाते? हाँ, देखिए, ये जो कुछ लोगों ने ऐसा बोला था, कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स ने, मोस्टली पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने, हम बता देते हैं आपको, बाबर आजम की हम बात कर रहे हैं। देखिए, नो डाउट ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर, टेक्निकली बहुत सॉलिड प्लेयर है, और उनकी भी कवर ड्राइव की बड़ी चर्चाएं हो रखी हैं वर्ल्ड क्रिकेट में। लेकिन व्हेन इट कम्स टू टेस्ट, क्योंकि देखिए असली स्किल जो है बैटिंग की वो टेस्ट है, आप वाइट बॉल में बना सकते हो रन्स, आपको कमबैक का मौका मिल जाता है। टेस्ट में स्किल आपकी बहुत हद तक, एंड्योरेंस वगैरह, पेशेंस, हर चीज़ का टेस्ट होता है, और उसमें फैब 4 में वो जगह नहीं बन सकती थी उनकी, क्योंकि ऐसे तो फिर कई लोगों का ये भी मानना था कि भाई डेविड वार्नर को भी शामिल कर लो, जब उन्होंने 100 बनाया था। बिल्कुल, और बहुत हद तक उनसे ज़्यादा तो टेस्ट में मेरे को लगता है कि मानस लबुशखक भी डिजर्व करते हैं, वो भी अच्छे प्लेयर थे। हाँ, तो ये कुल मिला के बात ये थी कि हम लोग ने जाते जाते ये पॉइंट भी एक हम लोग को डिस्कस करना था कि भाई क्या उनकी जगह थी फैब 5 में,
खैर वो तो आउट ऑफ द टॉपिक है, आउट ऑफ द एक जगह पे कि वो कवर ड्राइव तो खैर उनकी इतनी भी अच्छी नहीं होती है, लेकिन उनका एक शॉट बहुत सुंदर होता है जो वो यॉर्कर को ऐसे नीचे दबा के मारते हैं और वो थर्ड मैन पे जाता है। तो एक शॉट वो है उनका जो कि उन्हें रख लेना चाहिए, लेकिन नहीं। फैब फाइव क्या होता है ये फैब फाइव? फैब फाइव से आगे बढ़कर वापस फैब फोर पे आते हैं, और फैब फोर की जो अभी की फैब फोर है उनकी चर्चाएं खत्म हो गई हैं। नेक्स्ट जनरेशन में कौन फैब फोर होगा इस पर भी थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं, क्योंकि रोशनी बहुत ज़रूरी है क्रिकेटर्स के लिए और सभी के लिए। जीवन में जब रोशनी आती है तो रन्स आते हैं, और विराट कोहली भी चाहेंगे कि थोड़ी सी रोशनी उन पर भी आ जाए। खैर बात करते हैं फ्यूचर क्रिकेट स्टार्स की। एक नाम जो कि सबसे ज़्यादा उभरा है वर्ल्ड क्रिकेट में, इंडिया के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ओपनर यशस्वी जायसवाल। बिल्कुल। व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम? I rate him very highly and everybody rates him very highly. एक लहर चली थी कि शुभमन गिल and suddenly this guy जो राजस्थान रॉयल्स का ओपनर था, बहुत ग्राइंड किया हुआ लड़का था, और स्टार्टिंग के IPL के मैचेस में ज़्यादा नहीं चले जैसे कोहली नहीं चले थे, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने दिखाए अपने जौहर, जो उन्होंने दिखाई अपनी स्लेजिंग, जो उन्होंने दिखाई अपनी बदतमीजी, और वो फिर बाहर निकाल दिए गए थे ग्राउंड के, ग्राइंड किया हुआ प्लेयर, बहुत ही अच्छे से बना हुआ प्लेयर। यशस्वी जायसवाल इज समथिंग दैट रिप्रेजेंट्स इंडियन क्रिकेट बेसिक अगर आप देखा जाए, एंड मुंबईया क्रिकेट एज वेल। तो जिस तरीके के वो प्लेयर हैं, आई वुड बी रियली डिवास्टेटेड अगर उनका जो करियर का एंड हुआ वो एक अलग तरीके से जो उनके साथ खेलने वाले पृथ्वी शॉ की तरह हुआ। तो क्योंकि यशस्वी जायसवाल को जब मैं देखता हूं तो उनको देख के एक ही चीज़ दिमाग में आती है, फोकस, टैलेंट एंड शेयर परफेक्शन, जो कि उन्होंने अपनाई है प्रैक्टिस कर करके, और बहुत ही मेहनती खिलाड़ी। तो जिस तरीके का वो टैलेंट है वो फैब फोर होने वाला है, एंड ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग ऑफ इंडियन क्रिकेट। शुभमन गिल वुड बी दैट टू, बट यशस्वी जैसे एक बार को हो रहा था कि रोहित शर्मा की बात चल रही थी, एकदम से विराट कोहली आते हैं और ही ट्रेल ब्लेजेस थ्रू रैंक्स। तो वैसे ही यशस्वी जायसवाल का भी होगा, एंड वो बहुत शार्प माइंडेड और बहुत अच्छे क्रिकेटिंग ब्रेन भी हैं अगर आप देखें तो यशस्वी जायसवाल वुड बी वन। बिल्कुल, यशस्वी की देखिए कहानी वैसी है जैसे आप रियलिटी शो में देखते हैं कंटेस्टेंट्स की, लेकिन वो इतनी रियल नहीं होती है, लेकिन यशस्वी की रियल है। तो ये भी एक फर्क है, जस्ट ऐसे ही मन में आया तो बोल दिया। दूसरा प्लेयर आपको कौन लगता है? दूसरे प्लेयर मेरे को लगते हैं कमिंदू मेंडिस, जिनकी बात होनी चाहिए, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट प्लेयर्स के बारे में इतनी बात नहीं हो रही, क्योंकि श्रीलंका एक छोटा देश भी है। अभी उनकी वो लेगेसी बहुत अच्छी है और बहुत बड़ी है, लेकिन वो अभी हाल फिलहाल में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जिस प्लेयर ने परफॉर्म किया है वो है कमिंदू मेंडिस। अरे भाई, ब्रैडमैन फॉर्म में चल रहे थे वो एक टाइम पे, और कमिंदू मेंडिस टेक्निकली साउंड, आउट नहीं होना, बैटिंग करते रहना, उसके बाद रन्स भी मारना, एक ब्रायन लारा काइंड ऑफ एटीट्यूड जो होता है ना कि अगर आप मेरे से बात करेंगे तो मैं खेलता रहूँगा। कमिंदू मेंडिस आगे जाके अगर वो अच्छे से रहते हैं और उनको अच्छी तरीके से ग्रूमिंग मिलती है, जो कि बाकी श्रीलंकन प्लेयर्स को मिली थी। महिला जयवर्धने और संगकारा जब आए थे तो रणतुंगा और आर्नोल्ड, इन सब से जब उन्हें ग्रूमिंग मिली थी, तो वैसी ही ग्रूमिंग सना जयसूर्या अगर कमिंदू मेंडिस की कर दें तो श्रीलंका की लेगेसी वापस आ सकती है। और एंड इट्स गुड टू सी श्रीलंका परफॉर्मिंग वेल। हमें हराया, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं लगा, क्योंकि श्रीलंका ऐसी टीम है जहाँ के प्लेयर्स हम जानते थे और अच्छे भी लगते थे। तो कमिंदू मेंडिस अगर जीतते हैं और अच्छा खासा खेलते रहें तो ही विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग, और संगकारा से ऊपर जाने का मादा रखते हैं।
मैं ये कह पा रहा हूँ क्योंकि हमने खेलते हुए देखा है उन्हें, बहुत सारी फुटेजेस देख ली हैं। कमिंदु मेंडिस विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर श्रीलंका। बिल्कुल, और शेड्स ऑफ जयसूर्या या शेड्स ऑफ संगा आप बोल सकते हैं उनकी बैटिंग देखते हुए। टेक्निकली तो शेड्स ऑफ संगा नहीं है, लेकिन टेक्निकली शेड्स ऑफ जयसूर्या ज़रूर हैं। और करंटली जयसूर्या कोच भी हैं, वन ऑफ द ऑल टाइम लेजेंडरी क्रिकेटर्स जयसूर्या रहे हैं। तो उनकी कोचिंग में किस तरीके से आगे अपनी जो करंट फॉर्म है, जिस तरीके से उन्होंने राइज किया है वर्ल्ड क्रिकेट में और एक छाप छोड़ी है, वो आगे कैसे लेके जाते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। तो बिल्कुल कमिंदु मेंडिस इज़ वन सच प्लेयर जिनको आप फ्यूचर का स्टार बोल सकते हैं। और अगर आने वाले क्रिकेट में फैब 4 बनता है तो उसमें वो एक दावा ठोक सकते हैं अपना। तीसरा प्लेयर की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी एक स्टार बन चुके हैं वो, हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड के हैरी ब्रुक की। और चाहे पाकिस्तान में हो चाहे इंग्लैंड में हो, हर जगह परफॉर्म किया है और बैक टू बैक सेंचुरीज मारी हैं। आप जैसे एक शब्द है या एक कहावत है लंबी रेस का घोड़ा, तो वैसे ही प्लेयर हैं वो। और उसके अलावा एक एटीट्यूड भी है उनमें कि वो बोलते भी हैं कि हाँ भाई आई डिज़र्व दिस। और क्राउड को शांत कराना हो या सामने जाकर आँख से आँख मिलाकर बोलना हो, वो एक ब्रिटिश एटीट्यूड भी उनमें झलकता है। तो हैरी ब्रुक आई थिंक ही इज अनदर प्लेयर हु कैन बी दैट फैब 4। काफ़ी सिमिलर है वो जायसवाल से, और इंग्लैंड की कहानी भी काफ़ी सिमिलर चल रही है। वहाँ के जैक क्रॉली, शुभमन गिल है तो जिस तरीके से जैक क्रॉली का भी नाम बहुत चर्चा में रहा था और हम दोनों के दिमाग में जैक क्रॉली भी आए थे। जैक क्रॉली एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे से, लेकिन वो डैडी हंड्रेड्स नहीं बनाते हैं। और हैरी ब्रुक को जब आपने देखा तो उन्होंने जब स्टेटमेंट दी थी, उनका आईपीएल में शतक भी है मेरे ख्याल में, सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ या साथ उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया था जिसके बाद उनकी फॉर्म खराब आ गई थी तो उनको ट्रोल का शिकार भी होना पड़ा था। बट इससे उनकी गेम में फ़र्क नहीं आया और उन्होंने उसको टेस्ट में जाकर उसको फिर से कन्वर्ट किया। तो हैरी ब्रुक इज सर्टनली इन दैट लीग जहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि वो एक फैब 4 अगर आने वाले टाइम में बनती है तो उसमें जा सकते हैं। बिल्कुल। और अगला कौन सा प्लेयर आपके हिसाब से? अगला वही फैब 4 में 4th प्लेयर ही तो ढूंढना सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नए प्लेयर्स में काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन दिख रही है और बहुत सारे प्लेयर्स अच्छे खासे आ रहे हैं। तो बहुत सारे प्लेयर्स दिख रहे हैं। मैं बहुत कंफ्यूज चल रहा हूँ उसमें कि वेस्ट इंडीज़ का कोई प्लेयर हो, ऑस्ट्रेलिया का कोई नया प्लेयर हो। कॉन्स्टार्स को नहीं रखने वाले हैं, मैं तो नहीं रखने वाला हूँ कॉन्स्टार्स में, बहुत वक्त है उन्हें। तो न्यूजीलैंड से आपको कोई दिखा प्लेयर अभी तक जो हो सकता है? आई डोंट थिंक न्यूजीलैंड से। विल यंग एक ऐसे प्लेयर हैं जो थोड़े बहुत तो उभरे थे। बीच में टॉम लैथम भी थे, बट टॉम लैथम की भी एज हो गई है, तो आई डोंट थिंक ऐसे प्लेयर हैं अभी करंट क्रिकेट में। अगर देखें तो साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स भी पिछले काफ़ी समय से बहुत इम्प्रूव किया है, इम्प्रेस किया है। तो साउथ अफ्रीकन क्रिकेट से एक खिलाड़ी है जिसका नाम ध्यान आ रहा है, हाल फिलहाल में अच्छा खासा प्रदर्शन किया है रिस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्मेट्स। हम बात कर रहे हैं ट्रिस्टन स्टब्स की। अच्छे गुड लुकिंग प्लेयर हैं, गुड लुकिंग इन द सेंस ऑफ हिज बैटिंग टेक्निकलिटीज, और जो आर्सेनल ऑफ शॉट्स हैं उनके पास वो बहुत अच्छे हैं। ऑफ साइड हो या फिर ऑन साइड हो अच्छा खेलते हैं, बैकफुट के अच्छे प्लेयर हैं, फ्रंट फुट पे भी ड्राइव अच्छी करते हैं। तो जो टेक्निकलिटीज़ चाहिए एक अच्छे प्लेयर में वो सारी हैं उनमें। और अभी रिसेंट एक सीरीज़ हुई थी, टेस्ट सीरीज़, उसमें भी उन्होंने प्रूव किया, एक 100 बनाया और ये एक दर्शाया कि भाई मैं हूँ आने वाले क्रिकेट की जनरेशन का सुपरस्टार। बिल्कुल। एक पल को हमारे दिमाग में नाम चल रहा था डिवॉल्ट ब्रेविस का, बट ही हैज़ अ लॉट टू प्रूव। एंड ट्रिस्टन स्टब्स आए और एकदम से छा गए। ये सारे फैब 4 की यही कहानी होती है कि वो एकदम से आते हैं और छा जाते हैं कि आपको कोई और दिखेगा नहीं। आपको अभी के फैब 4 फीके लगने लग जाते हैं कि अरे इन्होंने क्या किया था, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ था। तो ट्रिस्टन स्टब्स जिस तरीके के प्लेयर हैं, उनकी पाकिस्तान वाली सीरीज़ भी ठीक ठाक गई, उनकी उससे पहले सीरीज़ अच्छी गई, श्रीलंका वाली सीरीज़ बढ़िया गई। तो ट्रिस्टन स्टब्स, आपको लगता है कि अब ट्रिस्टन स्टब्स
के पास सिर्फ एक ही चीज़ है जो उन्हें प्रूव कर सकती है कि वो इन सब से आगे हो सकते हैं फैब फोर में, वो है एक WTC की चैम्पियनशिप की मेस। तो आपको क्या लगता है कि ट्रिस्टन स्टब्स वो हेल्प करेंगे साउथ अफ्रीका को उठाने में? ही इज गोना बी अ की प्लेयर। WTC फाइनल अभी तक जो लग रहा है कि देखिए साउथ अफ्रीका तो ऑलरेडी है, ऑस्ट्रेलिया भी ऑलमोस्ट है, फुट तो रखी दी है उन्होंने। और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच एक कमाल का मुकाबला देखने को मिलेगा इंग्लिश कंडीशंस में। और दोनों टीमों में स्टार्स हैं, इधर रबाड़ा, उधर स्टार्क, इधर आपका स्टीव स्मिथ आ जाएंगे, उधर आपके टेम्बा बवुआ, वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड कैप्टन्स ऑफ मॉडर्न डे क्रिकेट। तो एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा और ऐसे में ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी स्टब्स के पास, क्योंकि टीम का हिस्सा तो वो होंगे। अब वो किस तरीके से टैकल करते हैं ऑजी बॉलर्स को, और सैंड पेपर के बाद जो हालात हुए थे दोनों देशों के बीच, उसको देखते हुए ये जो मुकाबला है ये बहुत आई कैचिंग और आइकॉनिक मुकाबला होने वाला है। विद द ब्रिटिश मॉकरी जो वहाँ पे होने वाली है, कि एक तो ब्रिटिश सेंस ऑफ ह्यूमर लोगों को वैसे ही बहुत ज़्यादा खट्टा लगता है सुनने में, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया खेल रही होगी सैंड पेपर गेट के उसके बाद और साउथ अफ्रीका के सामने खेल रही होगी। तो वहाँ पर जो चांस आपको सुनने को मिलेंगे लॉर्ड्स के मैदान में, ट्रिस्टन स्टब्स को देखने में मज़ा आएगा। और साउथ अफ्रीका के पास एक एज ये होगा कि उनके यहाँ पे ऐसी कंडीशंस हैं और ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की कंडीशंस में जाके बहुत ज़्यादा ब्लूम करती थी और हमेशा से ही ये गेम रहा है। तो देखते हैं कि फैब फोर, जो नया फैब फोर है वो कैसा परफॉर्म करता है और जो पुराना फैब फोर है उसमें आखिरी 2 प्लेयर्स कैसा परफॉर्म करेंगे। तो ये थी आज की पूरी डिस्कशन। विराट कोहली क्या कर पाएंगे कमबैक, क्या केन विलियमसन आगे अपना करियर एक्सटेंड करेंगे, क्या जो रूट को लीश मिलेगी इंग्लैंड मैनेजमेंट की तरफ से, या फिर स्टीव स्मिथ ने जो कमबैक किया है वो वापस वही दोहराएंगे जो उन्होंने पहले दोहराया है और पीछे मुड़ के देखेंगे तो कोई नहीं दिखेगा। तो ये थी सारी आज की चर्चा। मिलेंगे आपसे अगले क्रिकेट टाइम्स के पॉडकास्ट पर। Till then, if you like this video, please do like it, share it with your pals, comment your views down below, subscribe to Cricket Times and press the bell icon so that you don't miss any other cricketing updates from the world of cricket.